मैं उसको फड़ा, मैंने उसको 2 लतें मारी पीठ पे, वो नीचे गिरा। मैंने उसके पाँव पे 2 लतें रखी, उसके बाद मैंने उसको रस्सी डाली। मैंने मारने के रहते थे नहीं डाली, लेकिन वो जोश में आ गए और रस्सी बहुत ही कुट गई। हमने तो समझा कि बेहोश हो गया, लेकिन हमें नहीं से मालूम कि वो अल्लाह को प्यारा हो गया। फिर रात होने का वेट करते रहे। उसको दोनों ने उठाकर बाइक के ऊपर बैठाया। हमारे साथ ही ना BRB नहर है, उसकी बाइक को भी फेंक दिया, उसको भी फेंक दिया। बकौल इनके तफ्तीश में इन्होंने बताया कि वो हमारी छोटी बहन के साथ ना बरहना हालत में हमने उसको देख लिया और हम लोगों ने मिलकर प्लान बनाया, इसको घर बुलाते हैं और मारते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप टीवी से मैं हूं फैसल खान सूरी। CIA कोतवाली पुलिस ने 2 ऐसे मुल्जिमान को गिरफ्तार किया है जिन्होंने मिल के अपने बहनोई को मौत के घाट उतारा। लेकिन ये एक ब्लाइंड मर्डर था और इस मर्डर के मुल्जिमान तक पहुंचना इंतहाई मुश्किल था। फिर कामरान टिप्पू साहब ने अहम कार्रवाई करते हुए इन मुल्जिमान को कैसे गिरफ्तार किया और इन मुल्जिमान से कैसे सच उगलवाया, आइए हम भी जानने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ वो 2 सफाक मुल्जिमान मौजूद हैं जिन्होंने अपने बहनोई को जान से मार डाला। क्या मामला है, इन्हीं से जानते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? साजिद। तुम्हारा क्या नाम है? शबाज। साजिद, हथकड़ियाँ क्यों लगी? हथकड़ी लगी, जुल्म किया तो उसका हथकड़ी। क्या जुर्म किया? अपने पढ़ोई का जुल्म किया। क्यों मारा बहनोई को? पढ़ोई को मारा, उसका जेन ताल्लुक नहीं सही था, वो क्या ताल्लुक नहीं अच्छा था? दिमाग का अच्छा। नहीं से सही था। अच्छा। और मेरी छोटी बहन सिस्टर को बहुत मारता था। आपकी बहन को मारता था? हाँ जी। क्यों मारता था? ਐਵੇਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮਾਰਨਾ ਕੁੱਟਣਾ ਉਹਨੇ, ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ। पान खाता था, नशा करता था? पान खाता था और कोई नशा नहीं करता। अच्छा। कमज़ोर था, मेरे से ही बहुत कमज़ोर था वो। बहुत मारता है, हमारे से बर्दाश्त नहीं आपकी बहन ने पसंद की शादी की थी? नहीं नहीं, हमारे बालक की पसंद की, बालदा की पसंद फिर की। क्यों मारता था? घर में शिकायत लगाई आपकी बहन ने? घर उन्हें कई बार किया, इस वजह तो कि घर से भी कहते कि चलो दर गुजर करते रहें, लेकिन एक दिन हद ही मुक गई। अच्छा। खीर हो गई कि हमको हमारे से बर्दाश्त नहीं हुआ। ऐसा क्या किया था? हमारे से नहीं बर्दाश्त हुआ, घर वाले घर नहीं थे, वो बाहर से आया, अंदर आया, उसने चपेड़े मारी। मेरी बहन भाग के ना उधर मेरे साथ रहमत टाउन में मेरी बहन रहती है, वो उधर चलेगी। अच्छा। रोती उधर चलेगी। हमने वो अकेला घर था, हम काम से आए, मजदूरी करते थे उस तब हम मिस्त्रियाँ मगर दिहाड़ी करते थे। अच्छा। मैंने आया, मैंने देखा, मैं आ गया क्या हुआ है, उन्होंने कहा इसने मुझे मारा है। वो रोती वो घर चलेगी, वो चलेगी, मैं उसको फड़ा, मैंने उसको 2 लतें मारी पीठ पे, वो नीचे गिरा। मैंने उसके पाँव पे 2 लतें रखी और मैंने 2 कुछ मारे, उसके मुंह पे चपेड़े मारी। उसके बाद मैंने उसको रस्सी डाली। मैंने मारने के रहते थे नहीं डाली, लेकिन वो जोश में आ गए और रस्सी बहुत ही कुट गई। हमने तो समझा कि बेहोश हो गया, अच्छा। लेकिन हमें नहीं से मालूम कि वो अल्लाह को प्यारा हो गया। और 10 मिनट हमने पानी के छत्ते मारे, लेकिन उसको होश नहीं आया। आप दोनों भाई हो? हाँ जी, हम 2 भाई हैं। कितनी बहनें हैं आपकी? 5। 5 बहनें। हाँ जी। तो इसी बहन पे तशद्दुद होता था? हाँ जी। तो इसलिए हमने फिर इज्जत की खातिर उसको अच्छा। मार दिया। तुम बताओ, जो ये कह रहा है सही कह रहा है? जी, ये बिल्कुल ठीक है। इसके आखिरी अल्फाज हैं कि हमने गैरत के नाम पे, इज्जत के नाम पे मारा है। हाँ जी। इसमें गैरत कहाँ आ गई? वो तशद्दुद करता था, तलाक ले लेती। वो बात ऐसे हुई ना कि मेरी जो छोटी सिस्टर थी ना, छोटी सिस्टर का नाम क्या है? उसका नाम माफिया है। अच्छा। उसके साथ उसको देख लिया था पुठी हरकतें करते हुए। उल्टी हरकतें? कैसी हरकतें? जैसे उसके साथ जफी चुफी डाल रहा था। नाजायज़ ताल्लुक था? जी। तो आपने अपनी बहन को क्यों नहीं समझाया? अपनी बहन को समझाया, लेकिन वो डरते हुए भाग गई है। क्या उम्र थी बहन की? तकरीबन उसकी होगी 21-22 साल। अच्छा, 21-22 साल की थी। पढ़ी लिखी थी? नहीं, पढ़ी लिखी नहीं थी। अच्छा। आप खामोश हैं। वो कह रहे 10-12 साल, आप कह रहे हो 21-22 साल। जी, 21-22 साल उम्र थी। कौन सच्चा है? वो कह रहा, जो कह रहा है वो सही कह रहा होगा। मेरे साहब के साथ तुम बड़े भाई हो या वो बड़ा भाई है? मैं बड़ा भाई हूँ। मौके पर ये मौजूद था, मैं बाद में आया हूँ। तुम कहाँ से आए थे? मैं स्नूकर क्लब करता हूँ। अच्छा। जब मैं आया था तब मामला बहुत ज़्यादा बिगड़ किस हालत में देखा गया था बहन को? ये भाई ने देखा था। मैं किस हालत में देखा था? जब मैंने काम पे आया तो बैठक में तुमने बैठ मुझे पहले बताया कि तशद्दुद किया था बहन पे, तो इसलिए हमने उसको पकड़ लिया, बहनोई को। अब उसने बताया कि नाजायज़ ताल्लुक बनाते हुए देखा, तो फिर पकड़ा। दोनों के बयान आपस में क्यों नहीं मिल रहे?
इसलिए क्योंकि उसको इसको नहीं ना मालूम था। क्या नहीं मालूम था? मैं वो बात नहीं बताने भूल गया ना। अच्छा। वो इसलिए कि वो बहन की चलेगी उधर, हम्म। उसकी सिस्टर जो अच्छा। वाइफ वो चलेगी उधर। मैंने बाहर से आया ना, मेरे आने से पहले ही कुछ चक्कर चला हुआ था, अच्छा। रोला पड़ा हुआ था घर। लेकिन वो सब ना खिलर पिलर गया। मैंने गुस्से में आके ना गाली गुली काटी। मेरे घर वाले रोने के बाद वो छोटी सिस्टर के पास चले गए। मैंने कहा यह काम गलत है, हम मजदूरी करते हैं लेकिन हम यह काम से हम बहुत नफरत है। ऐसी कौन सी हालत में देखा था बहन मैं को? आपको बताता हूँ ना कि हमने उसको नहीं देखा, लेकिन हमने एक इज्जत को देखा है कि इज्जत ने हमारी ने को गलत काम किया है। भाई आपने देखा था कि नहीं देखा था? बता रहा ना कि अपनी इज्जत को देखा, उसको जफ्फी पाए हुए देखा कि मैंने अपने बोला बहन को कि ये काम गलत है। बरहना हालत में थी? नहीं, दूसरे हालत में। कपड़ों के बगैर थी? नहीं, कपड़े पहने हुए थे, अच्छा। जफ्फी पर डाली हुई थी। हमारे से वो बर्दाश्त नहीं हुआ और हमने अपनी बहन को चपेटे मारी। वो भाग के अपने छोटी सिस्टर के पास चले गई। घर कोई नहीं था, सिर्फ मैं अकेला था। मैंने उसको पकड़ा, वो मेरे से भी कमज़ोर था। मैंने आगे ही बताया आपको, वो मुझसे भी कमज़ोर था। फिर आप तब आ चुके थे घर? जी 15 पे कॉल कर सकते थे ना? जी, लेकिन इसको आगाह किया आपने? नहीं, क्यों नहीं किया? हम डर गए थे। मारते हुए डरे नहीं? तब डर नहीं ना लगा, लेकिन बाद में जब काम कर लिया हम बहुत कंफ्यूज जब हो गए आपको पता चला कि बहन भी मुलविस है इस सारे मामले में, जी। आप 15 पे कॉल करते, मुलजिम को गिरफ्तार करवाते, मुलजिम पे कार्रवाई करवाते, ये मुमकिन था ना? मुमकिन था, लेकिन उस टाइम ना बहुत कंफ्यूज हो चुके थे हम। जब आपने देख लिया सारा मामला होते हुए, जी। माँ बाप को पता था ये सब कुछ हो रहा है? नहीं, माँ बाप को नहीं था पता, वो बाद में पता चला? बाद में पता चला। बाकी बहनों को पता था? बाद में पता चला उनको भी। सबको बाद में पता चला? सिर्फ आप दोनों को पता चला? हाँ जी, हम दोनों को पता था। किस तरह से मारा था दोनों ने मिलके? भाई ने मारा है, लेकिन जब वो किस चीज़ से मारा है? रस्सी से। रस्सी गर्दन में बांधी? जी। फिर क्या किया? फिर मैं उसकी टांगों पर बैठा हूँ, अच्छा। भाई ने ऊपर बैठा है, उसकी गीची दबाई है, लेकिन हमने समझा वो बेहोश हो चुका है, लेकिन वो बेहोश नहीं था, वो रब को प्यारा हो गया था। ठीक है। हमने उसके ऊपर पानी के छट्टे डाले हैं कि उठता है, 15-20 मिनट देखते रहे, लेकिन वो नहीं उठा। उसके बाद उसकी डेड बॉडी को ना हमने चारपाई के नीचे लगा दिया। ठीक है ना। जब फिर रात होने का वेट करते रहे, करीबन घर में कोई नहीं था? घर में कोई नहीं था मेरी। तो फिर करीबन कोई 10-11 बजे का टाइम हुआ है, 12 बजे के पास। फिर उसकी बाइक बाहर खड़ी थी हमारे गेट पे। अच्छा। उसको दोनों ने उठाकर बाइक के ऊपर बहाया, बहाकर ये भाई आगे डिलीवरी करने लगा है, मैं पीछे उसको पकड़ के बैठ गया हूँ। और उसके हमारे साथ ही ना BRB नहर है। उस टाइम भी किसी को नहीं पता चला? रात के टाइम हमारे गाँव में कोई नहीं बाहर आता। अच्छा। 8-9 बजे ख़त्म हो जाता है। फिर? उसको अंदर के रास्ते जंगल में ना रास्ता जाता है, उस रास्ते पे हम BRB पे उसको फेंक आए। हाँ, उसकी बाइक को भी फेंक दिया, उसको भी फेंक दिया। अच्छा। तो फिर हम गाड़ आए हैं अगले दिन। किसी ने पूछा नहीं आप लोगों से? नहीं, उस रात किसी ने पूछा। मेरी दूसरी सिस्टर के घर ना सालगिरह चल रही थी। अच्छा। ठीक है आप ना? दोनों शादीशुदा हो? जी, बीवी ने भी नहीं पूछा कि कहाँ गए थे आप लोग? मैं बता रहा हूँ ना, वो दूसरे घर सिस्टर के घर ना सालगिरह चल रही थी, ठीक है। वो सारे उधर मसरूफ़ थे। हाँ। ठीक है ना। अगले दिन जब सुबह घर आए हैं, ठीक है ना, मेरी मशीरा ने पूछा मेरा आदमी किधर है। ठीक है ना। हमने उसको पहले तो डरे रहा, कंफ्यूज हो, थोड़ी देर में उसको बता दिया कि हमने रात को ये काम किया है। वो हमसे झगड़ने लगी है, मारने लगी है हमें कि ये आपने क्या किया। लेकिन हमने उसका तरला मिन्नत किया कि शोर ना कर के, वो तो गुजर गया, हम भी गुजर जाएंगे, किसी को पता लगा। और ऐसे 2 दिन हमारे घर में मामला चलता रहा, लेकिन वो गल को वही ख़त्म कर दिया। उसके भाइयों को पता लगा। ठीक है, उसके भाइयों को पता लगा। फिर 15 दिन में पुलिस मनावी थाने वाले ने हमें बुलाया। 15 दिन वहाँ केस हमारा चलता रहा, बयान होते रहते हैं दोनों के, लेकिन उनको कोई सुराग नहीं मिला। अच्छा। तो हमें इतने पावरफुल थे आप लोग कि आप लोगों ने कोई सुराग नहीं दिया? हमारे जो मुद्दई थे ना, उसके भी बयान हमारे जैसे थे। एक दूसरे पर शक करते रहे कि दोनों की फैमिली किसने मारा है, लेकिन हमारे बयान एक जैसे थे। हमने 15 दिन तफ्तीश की है, उसके बाद केस वही सॉल्व कर दिया। हमने भी समझा फिर पुलिस ने कहा बाढ़ में जाओ? हाँ, हमने समझा हम फारिग हो गए हैं। पुलिस ने खत्म कर दिया केस? हाँ जी, पुलिस ने ख़त्म कर दिया। फिर तकरीबन 1.5 साल 2 साल बाद ये काम हो गया। क्या हुआ? फिर क्या हुआ? फिर मैं स्नूकर क्लब में बैठा हुआ हूँ, कामरान सर आए हैं। अच्छा। उन्होंने कामरान टिप्पू साहब? अच्छा। वो आए हैं, उसने मुझे तस्वीर दिखाई है, तुम्हारी है? मैं कहा हाँ जी मेरी है। उसने मुझे पकड़ा, इधर ले आए हैं, कैसे लेकर आए थे? हथकड़ी लगाकर अच्छा। कार पे उन्हें बैठा। क्यों शक हुआ था आप पे? पता नहीं ये क्यों है, ये नहीं मुझे पता, ये इधर ले आए हैं। ठीक है। यहाँ आके भी आप नहीं माने? इधर आके मैं 4 दिन 5 दिन नहीं माना। अच्छा। मेरी तफ्तीश हुई है। ठीक है ना। उन्होंने मेहनत की है। अच्छा। ठीक है ना। फिर 5-6 दिनों के बाद बहुत ही जूस आ छाड़ गया, फिर मैं मान गया।
पहले क्यों नहीं मान रहे थे? पहले यही सोच रहा था कि ज़्यादा ज़िंदगी ऐसे गुजार लूँ, शायद बच जाओ। शायद बच जाऊँ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कत्ल नहीं ना छुपता फिर, तो आप पकड़े गए, ये आपके सामने। पता है क्या सज़ा होगी? नहीं, ये नहीं पता। आपने जाना मुलजिम का मौक़िफ़। मेरे साथ कामरान टीपू साहब मौजूद हैं जो कि CIA के दबंग ऑफिसर हैं। उन्होंने अहम कार्रवाई करते हुए इनको किस तरह से गिरफ्तार किया, आइए उन्हीं से ही जान लेते हैं। मेरे साथ इंतहाई खूबसूरत शख्सियत और इंतहाई दबंग ऑफिसर कामरान टीपू साहब मौजूद हैं, जिन्होंने एक माह में तकरीबन 2 ब्लाइंड मर्डर के मुलजिमान को गिरफ्तार किया और तीसरे की पकड़ जारी है। लेकिन इन मुलजिमान तक कैसी रसाई हुई, इन्हीं से जानते हैं। सर बताइएगा कि इन मुलजिमान को पुलिस ने छोड़ दिया, फिर आप किस तरह इन तक पहुँचे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 558/22 एक मुकदमा दर्ज होता है थाना मनावा में 1.5 साल कबल। तो इसमें पहले बंदे को अगवा किया होता है, उसके बाद उसका मर्डर कर दिया जाता है। तो इसमें जो मुद्दई मुकदमा होता है वो अपने तौर पर 5-6 माह मकामी पुलिस, लोकल पुलिस को ना सस्पेक्ट्स जो है ना 5 से 6 पकड़वाते हैं कि हमको इन पर शक है। इसमें वो कातिल भी मौजूद होता है। तो 15 दिन इसकी इंटेरोगेशन की जाती है थाना मनावा में, उसके बाद इसको वहाँ से रिलीज़ कर दिया जाता है। 1.5 साल के बाद ये तफ्तीश जो है चेंज होकर CIA के पास आती है। तो हमारे SSP साहब हैं कैप्टन लियाकत साहब, तो वो तफ्तीश सुपुर्द करते हैं DSP CIA सिटी कोतवाली मियाँ कदीर साहब को। मियाँ कदीर साहब हमारी एक टीम बनाते हैं और वो टीम मिलकर काम करती है। उस टीम में मेरे साथ 2 कांस्टेबल्स भी होते हैं, एक मोहम्मद सलीम और एक मोहम्मद वाहिद। तो ये जब ये टीम लेकर मैं इसके ऊपर काम करता हूँ और वो जो सारे सस्पेक्ट हैं उनको मैं लुक आफ्टर करता हूँ। उसमें से एक सस्पेक्ट जो था, जो थाने वालों ने छोड़ दिया था, उसका एक स्नूकर क्लब था। उस स्नूकर क्लब पर जाके हम सफ़ेद पार चात में सब लोग बैठते हैं, उठते हैं, देखते हैं उसको। कुछ दिन की मेहनत के बाद हमें पता चल जाता है कि ये लड़का वहाँ पर आता जाता है। इसको सफ़ेद पार चात में हम जाते हैं, रेकी करते हैं, उसके बाद हम इसको गिरफ़्तार कर लेते हैं। गिरफ़्तार करके लब इसको यहाँ पर लाते हैं। तो दौरान तफ्तीश ये इंकशाफ करता है कि मैंने अपने बहनोई को कत्ल किया है और साथ मेरा भाई भी शामिल है। फिर इसके भाई को 2 दिन बाद हम गिरफ़्तार करते हैं। गिरफ़्तार करने के बाद जब मुद्दई मुकदमा को बुलाते हैं हम, तो फिर पता चलता है कि ये इनका एक घरेलू झगड़ा चल रहा था, जिसमें जो इनका बहनोई था वो बकौल इनके तफ्तीश में इन्होंने बताया कि वो हमारी छोटी बहन के साथ ना बरहना हालत में हमने इसको देख लिया। तो उसके बाद हम अपने जज्बात पे कंट्रोल ना रख सके और हम लोगों ने मिलकर प्लान बनाया कि इसको घर बुलाते हैं और मारते हैं। जब ये इसको लेके घर आते हैं और घर बुला के इसको पानी शानी पिलाते हैं, जूस वगैरह पिलाते हैं, फिर पिछले कमरे में जाकर बातें करते करते इस पर हमला कर देते हैं। इसको जब मारते पीटते हैं तो अच्छी तरह इसको मारते हैं। जब ज़मीन पे गिरता है तो इसके गले में एक फंदा सा डस्सा सा डालते हैं और एक भाई एक साइड से खींचता है, दूसरा दूसरी साइड से खींचता है और उसकी मौत वाक़ हो जाती है। 6-7 घंटे उसकी लाश को वहीं रखते हैं और वेट करते हैं कि रात हो जाए। रात के अंधेरे में ये वहाँ से अपने घर से आधा किलोमीटर दूर वो दुगैच की नहर जल्लो पार्क वाली, उसमें जाके उसकी मोटरसाइकिल समेत इसको फेंक देते हैं। फेंकने के बाद ये आ जाते हैं और घर में वो जो इसकी जो बहन है उसको भी मालूम होता है, जिसका वो मियाँ है, नौरीन उसका नाम है। तो ये जब घर आ जाते हैं उसके बाद मकामी पुलिस, जो मुद्दई के जो मकतूल के भाई होते हैं, वो मकामी पुलिस को अपना शुबा ज़ाहिर करते हैं कि हमें इन लोगों पर शक है, पर इनकी इंटेरोगेशन की जाती है वहाँ पर। तो 15-20 दिन के बाद ये वहाँ से निकल आते हैं। 1.5 साल हो जाता है इस चीज़ को। 1.5 साल बाद ये एक ब्लाइंड मर्डर है ना, अंधा कत्ल है। तो दोबारा से ये तफ्तीश स्टार्ट करती है CIA और 20 से 25 दिन में हम इनको गिरफ़्तार करके ले आते हैं। हर ब्लाइंड मर्डर में एक मुलजिम जो कातिल होता है वो कोई ना कोई कमज़ोरी छोड़ जाता है। इन्होंने कौन सी कमज़ोरी छोड़ी? इन्होंने एक तो इसके फिंगरप्रिंट्स आ गए थे। अच्छा। उसकी बॉडी पर ना इसके फिंगरप्रिंट्स से, और उस पर इन्होंने वर्क किया लेकिन इसको पकड़ ना सके वो मकामी पुलिस वाले। दूसरा ये जो इसका जो था मकतूल का भाई, वो इनको लुक आफ्टर करता रहता था और उनको स्पेशली शक था कि इन्होंने उसके भाई को पहले भी 3-4 दफ़ा मारा पीटा था और उनको कत्ल की धमकियां देते रहते कि हम तुम्हें मार देंगे। बहुत माज़रत के साथ ये सवाल आपसे कर रहा हूँ कि पंजाब पुलिस के पास ये केस आया, उन्होंने तफ्तीश की 15 दिन, मुलजिम छूट गया, आज़ाद हो गया और बहुत आज़ादाना, बहुत अच्छी खूबसूरत ज़िंदगी बसर कर रहा था। बिलफर्ज ये केस आपके पास ना आता
कातिल ना पकड़े जाते। ये कमज़ोरी क्यों दिखाई जाती है पंजाब पुलिस की जानिब से? पुलिस की इसमें कोई कमज़ोरी नहीं है। जो मुकामी पुलिस होती है ना, उन पर केसेस का बर्डन बहुत ज़्यादा होता है। देखें, आप देखें कि जो लोकल पुलिस है ना, उनका काम होता है कि वहाँ पर झगड़ा हो गया है, कोई गुड्डी डोर का मसला है, कोई हुल्लड़बाजी हो रही है, कोई लड़ाई झगड़ा है, कोई मोटरसाइकिल वन व्हीलिंग के, वो FIRs उन पर सारी होती हैं। फिर वहाँ पर आपको पता है कि वो तफ्तीश जो है उन मुकामी पुलिस से फिर इन्वेस्टिगेशन वालों को जाती है, उन पर केसेस के बर्डन बहुत ज़्यादा होता है। उन्होंने अपने तौर पर भरपूर कोशिश की होगी, लेकिन CIA जो है यहाँ पर हीनियस क्राइम को ऊपर ज़्यादा काम किया जाता है, और CIA का मकसद भी यही है कि मुश्किल कामों को उन्होंने हल करना होता है। तो देखें, वो भी पुलिस वही है, वही पुलिस हम है, हम एक ही पुलिस हैं, तो उनके पास टाइम शॉर्ट होता है। हम ज़रा डीपली जाते हैं और मेहनत करते हैं, और हमारा काम ही यही है, एक्चुअली हमारा काम ही यही है। बहुत शुक्रिया सर आपका। बिल्कुल जी, मैं ये ख्वाहिश का इजहार करूंगा कि इस तरह के केसेस कामरान टीपू साहब के पास ही आने चाहिए, ताकि मुलजिमान को जल्द अज जल्द उनको कैफ़े किरदार तक पहुंचाया जाए और मालूम पड़े पाकिस्तानी अवाम को कि हमारे यहाँ इस तरह के दबंग ऑफिसर्स मौजूद हैं जो मुलजिमान के गिरेबान तक पहुँच पाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह बाकी भी जो ऑफिसर्स हैं वो काम करेंगे और पंजाब पुलिस का नाम बुलंद करेंगे। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ने के बाद।